इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम किस्म की हम्द व सना, तारीफ़, तकबीर, तमजीद, तस्बीह अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए है। वो अल्लाह अल्लज़ी हुवा ख़ालिक़ुना व राज़िक़ुना मालिकुना व हाकिमुना वलीयुना नसीरुना मक़सूदुना मतलूबुना महमूदुना मअबूदुना व मदऊना। दरूद व सलाम प्यारे पैगम्बर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अल अरबी अल कुरैशी अल हाशमी अल्लज़ी हुवा अहसनुल ख़ल्क़ि व अजमलुल ख़ल्क़ि व अकमलुल ख़ल्क़ि व अशरफुल ख़ल्क़ि व अनवरुल ख़ल्क़ि व अरफ़ाउल ख़ल्क़ि व आज़मुल ख़ल्क़ि व अहसनुल ख़ल्क़ि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, उसूलियीन, मुअल्लिमीन, उसूलियीन, उलमा, फ़ुक़हा, दुआत जो दुनिया से चले गए और जो दुनिया में कायम व दायम हैं उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल बुरहानिल अज़ीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ऐ इंसान, अगर तेरे ऊपर एहसानों में से सबसे बड़ा एहसान हमने किया है, एहसानों में से सबसे अजीम तरीन एहसान अगर तुझ पे किया है, मन्ना लाम और कद कसम के महल में होता है। हम कसमन कहते हैं अगर तुझ पर कोई एहसान हमने किया है, हम कसमन कहते हैं कि अगर तुझ पर हमने कोई एहसान किया है, अगरचे फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान खड़ी है अपने महल में, लेकिन अगर हमने तुझ पर कोई एहसान किया है तो वो ये है कि हमने तुझे तेरी अकल के हवाले नहीं किया, हमने तुझे तेरी सोच के हवाले नहीं किया, हमने तुझे तेरे तजर्बात के हवाले नहीं किया, हमने तुझे तेरे शऊर के हवाले नहीं किया और हमने तुझे तेरे नफ्स के हवाले नहीं किया। हमने तुझे तेरी ज़िंदगी में हक़ के रास्ते को ढूंढने के लिए बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम अंबिया भेजे हैं। हमने नबूवत के सिलसिले को वजूद दिया, हमने इस हस्ती पे उस सिलसिले को उसकी इब्तिदा की जिससे हमने बताया कि ये दुनिया, ये ज़िंदगी क्या है, ये दुनिया क्या है और तू क्या है और मैं कौन हूँ। ये तुझे तेरी अकल के सपुर्द नहीं किया कि तू खुद ढूंढ ले, तू अपनी हिसाब किताब और रियाजी इस्तेमाल कर ले, अपनी तरकीब और तदबीरें कर ले जानने के लिए कि क्या है ये ज़िंदगी और क्यों है ये ज़िंदगी। हमने नबियों के सिलसिले को इब्तिदा की तेरे लिए और वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलैहिम अजमाइन क्या करते थे। वो बातें हैं आज, बहुत बातें हैं आज, बहुत फिक्रें हैं इस फितने के दौर में कि नबवी मनहज ये है, नबवी मनहज ये है, नबवी मनहज ये है।
कुरान देता है नबियों के मिशन की मनहज की असल बुनियाद। यतलू अलैहिम आयातिही, उन सब नबियों ने अपने दौर के अंदर अल्लाह की कलाम की तलावत की है। दूसरा, वयुज़क्कीहिम, नफ्स का तज़किया कराया उन अंबिया ने। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, इल्म की मसनदें कायम की उन्होंने, तालीम के अदवार शुरू किए उन्होंने, इल्म पढ़ाया उन्होंने। वल हिकमा, और अपने इल्म को इस्तेमाल करने की ताकत और फन सिखाया है कि इस इल्म को किस तरह बांटना है लोगों में। नबूवत का असल मिशन लोगों का तस्किया है। सबसे पहले कौमों के अंदर की बीमारियों को साफ किया उन्होंने आके। अमराजुल कुलूब और अवहानुल कुलूब जो हैं, उनके दिलों के ऊपर उन्होंने इल्म की रोशनियां डाली हैं। ताल्लुक कायम कराया है जो गैरुल्लाह के नाम पे कायम किया गया है सदियों से। जब कौमों ने अल्लाह से ताल्लुक को छोड़ के किसी गैर को अपनाया है, उस वक़्त लाजिम था इस जमीन पर कि अल्लाह अपना एक बंदा भेजता और वो आके उस ताल्लुक को तोड़ता जो मखलूक के साथ कायम किया हुआ इंसान ने, और वो उस ताल्लुक को अल्लाह के साथ फिर जोड़ता। वो उनकी नफ्सियात पर दिन रात काम करता, वो पत्थर खाता, इनके जुल्म सतम सहता, कौम की बदमाशियां तकब्बुर और इनाद के सामने तौहीद का दिया जलाता और उस वहदानियत को कायम कराता, उनके दिलों को आसमानों पर लेके जाता, और कौम फिर गुमराहियों पे चली जाती। और फिर अल्लाह एक नबी भेजता। लक़द अरसलना इला कौमिही, लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, हमने नूह को भेजा उसकी कौम की तरफ। व इला समूदा अखाहुम सालेह, व इला आदिन अखाहुम हूदन, व इला मदियना अखाहुम शुएबन। हर बस्ती, हर करिए के ऊपर अल्लाह के एम्बेसडर्स, अल्लाह के पैगंबरों ने दिल और आसमान के ताल्लुक को कायम करने की कोशिश की है और हर बीच के वसीले को काटा है। हर बीच में जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं उसको काटा है, डायरेक्ट अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ा है। और जब अंबिया इस दुनिया से जाते वो ताल्लुक फिर टूट जाता और लोग अपनी दुकानें चमकाने के लिए आ जाते, क्योंकि अल्लाह में नक्स तो पैदा किया नहीं जा सकता था। सुब्हानहू व तआला अम्मा यसिफून व सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून। पाक और बुलंद है वो अल्लाह के उसके साथ ऐसी सिफत जोड़ी जाए जो मखलूक की सिफत हो। लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह की मिसल मखलूक में नहीं हो सकती। अल्लाह इंसानों की तरह मखलूक की तरह नहीं है, तो अल्लाह में नक्स तो पैदा कर नहीं सकते थे, ये अल्लाह को जमीन पर ला नहीं सकते थे, तो इन्होंने जमीन वाले को आसमान तक पहुंचाने की कोशिश की। इन्होंने शिर्क के वो बाप कायम किए, अपनी सरदारियां, अपनी हुकूमतें, अपनी पीरी और अपनी 2 रुपए की बनाने के लिए इन्होंने मखलूक को वो दर्जा दे दिया जो इंसान का नहीं, जो इंसान और इस मखलूक का था नहीं, क्योंकि इससे मंजन बिकता है। डर के ऊपर खड़ी होती है ये फैक्ट्री शिर्क की, डर पे शिर्क की फैक्ट्री खड़ी होती है। बातिल मा फौकल फितरत उम्मीदों पर खड़ी होती है फैक्ट्री शिर्क की। अजाबों से बचने के लिए फैक्ट्री खड़ी होती है शिर्क की, और गारंटी पे खड़ी होती है फैक्ट्री शिर्क की। और वो गारंटी अनदेखे अल्लाह, अनदेखी जन्नत, अनदेखे फरिश्ते और अनदेखी आखिरत के साथ चलने का सबर इंसान कर ना सका। उसको एक आंखों से देखने वाला खुदा चाहिए था। वो सबर नहीं कर सका जो अल्लाह ने कहा था मैं दिखाऊंगा कि क़यामत की सुबह तक इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, एक कौम को तू कभी गुमराह नहीं कर सकेगा, एक कौम को तू कभी कायल नहीं कर सकेगा। उस दिन ये कायनात लपेट दूंगा मैं जिस दिन मुवाहिदों की जमात खत्म हो गई इस दुनिया से।
एक हमेशा रहेगी, जो तेरे तेज हवाओं तूफानों के अंधेरों के अंदर भी तौहीद का दिया जलाती रहेगी। तू नहीं उनको आगे पीछे से नुकसान दे सकता। इल्ला कलीला, थोड़े ही होंगे वो, और अगर एक भी हुआ तो कानत उम्मत वाहिदा। ये हमारा चैलेंज है तुझे इब्लीस, वो अकेला एक उम्मत पर भारी होगा पूरा। इतनी कीमत है एक तौहीद वाले की, इतनी कीमत है एक तौहीद वाले की। तो अल्लाह को तो ला नहीं सकते थे, इंसान के मेयार के ऊपर खुद अल्लाह बन नहीं सकते थे, तो उन्हें सहारा लेना पड़ गया अपने इलाके के नेक लोगों का, सौले लोगों का, मुत्तकी परहेजगार खिदमत गुजार लोगों का। उनकी शान में कुछ कसीदे बढ़ाए गए और इतना बढ़ाया गया कि इंसान का उनसे ताल्लुक कायम किया गया, फिर उससे ताल्लुक कायम किया गया। यह है वारदात का अंदाज और तरीका सदियों से। अंदाज वारदात अल्लाह की तौहीद के ऊपर जो है, हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद जो है, उसका तरीका यह था कि पहले बढ़ाया जाए, गुफ्तगू में, तबसरों में, कसीदों में बढ़ाया जाए एक इंसान, और वो बढ़ाते अदब की दहलीज को क्रॉस करके फिर वो उबूदियत की डोमेन क्लेम करते हैं। बढ़ाते मखलूक से इला बनता है वो, और ये हर सदी में किया है लोगों ने। ये इंसान को जमीन पे आए हुए कुछ 100,000 साल नहीं हुए कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर 5 लोग थे, वद, सुवा, यऊक, यऊज, नसर। इन 5 को लेके इसी शैतान ने, इब्लीस ने आके 600-700 सालों के अंदर एक प्लान बनाया, और उस प्लान के तहत इमाम बुखारी कहते हैं वलम्मा युबाद, इबादत नहीं कराता था वो शुरू में, हल्की टिच टुच हल्की टिच टुच फेंकता था वो कि देखो ये तुम्हारे नेक लोग हैं, ये तुम्हारे सौले लोग हैं, वक़्त लगाए इन्होंने तुम्हारी बस्तियों में,